आज का जो मेरा शब्द है वो है अराई, AWRY। अराई शब्द का अर्थ है, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है अस्त व्यस्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने बालों को कंघी किया और बाहर चला गया तो उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए, हवा चली, आंधी आ रही है, बाल उड़ रहे हैं। किसी लड़के के बाल बड़े खूबसूरत हैं तो हम क्या बोलेंगे, हर हेयर वॉज ऑल अराई। ये गर्ल्स के लिए भी होता है और बॉयज के लिए भी होता है, क्योंकि बाल तो गर्ल्स के भी होते हैं, बल्कि लड़कियों लड़कों से ज्यादा ही होते हैं लड़कियों के बाद, है ना। तो आंधी चले, तूफान आए, हवा चले और बाल अस्त व्यस्त हो गए। आंधी ना भी आए, वैसे ही आप बालों को ऐसे ऐसे करके चलो, मेरे तो बाल ही नहीं है ना कम बाल है। तो जब घने बाल थे तो हम अपने बालों को ऐसे 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 करते थे, तो मम्मी बोला करती थी, अरे कंघी तो कर लो, बालों को सेट तो कर लो। तो हम क्या बोलेंगे, हर हेयर वॉज ऑल अराई, AWRY। अब दूसरा जो अर्थ है अराई का, वो होता है कि जब हमने कोई योजना बनाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, सिंदूर ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया पाकिस्तान के विरुद्ध। तो उससे पहले हमने प्रोग्राम बनाया था विद्यार्थियों के साथ कि हम हरिद्वार चलेंगे, पिकनिक मनाएंगे, राइट। काफी पहले की बात है। तो प्रोग्राम थोड़ा सा डिले होता गया और जैसे ही ये थोड़ा सा तनाव बढ़ा पहलगाम की घटना को लेकर, तो मन इतना विचलित हुआ कि हमने इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, आवर प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक इन हरिद्वार वेंट अराई। और ये जनरली अराई शब्द जो है को के साथ ही प्रयोग होता है। ये जो अराई शब्द है ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव। जैसे कुछ लोगों ने योजना बनाई कि हम मकान बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और पता क्या लगा कि उस दिन पंडित जी ही नहीं आए। उनके घर में कोई शुभ समाचार आया तो वो अपने परिवार में चले गए गांव के अंदर। तो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया कुछ दिनों के लिए, उस दिन नहीं हो पाया। यानी कि जो योजना आपने बनाई, जो प्लानिंग आपने बनाई, किसी भी कारण से वो नहीं हो पाती, कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाता है। सारा जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए वर्ड आता है अराई, और ये अधिकतर गो के साथ प्रयोग किया जाता है। आवर प्रोग्राम वेंट अराई, आवर प्रोग्राम ऑफ इनॉग्रेटिंग आवर हाउस वेंट अराई बिकॉज पंडित जी वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन पंडित जी अनुपस्थित थे। मैं हूं विजय भास्कर फ्रॉम भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, B2/20B, फर्स्ट फ्लोर, नियर जैन मंदिर, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063। हमारा नारा है, अंग्रेजी बोलना सीखिए और फीस 1 महीने के बाद दीजिए। भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, स्पीचेस, डिबेट्स, इंटरव्यूज के स्पेशल सेशंस कराए जाते हैं, और PTE कराते हैं हम लोग, IELTS कराते हैं, और भी बहुत चीजें कराते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के प्रोग्राम भी होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्पेशल सेशंस होते हैं। उनका अंग्रेजी की क्लासेस से संबंध नहीं होता। इंग्लिश के अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज जो मैंने बताया कराते हैं। और हमारी कंपनी भास्कर इमिग्रेशन भी बहुत अच्छा काम करती है लोगों को वीजा दिलवाने के अंदर, और बड़ी ही ईमानदारी से भास्कर इमिग्रेशन में काम किया जाता है। भास्कर इमिग्रेशन में जो काम होता है जिनके सुपरविजन में होता है, उनका नाम है सुनीता सुमन, और हमारी पूरी इमिग्रेशन की जो टीम है
बड़े ही डिवोटेड है, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही ईमानदार, और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो उनका ब्लाइंडली पालन करते हैं। और उस टीम की वजह से ही भास्कर इमिग्रेशन का काम इतना आगे बढ़ रहा है स्पीड के साथ। मैं अपनी टीम के सभी लोगों, भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की टीम के सभी लोगों का और भास्कर इमिग्रेशन की टीम के लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से हमें सफलता मिलती है। और उन लोगों का भी धन्यवाद जो भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासेस में आकर के अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी के अच्छे वक्ता जब बन जाते हैं तो वही हमारी आगे प्रचार करते हैं, वही हमारे प्रचारक हैं। थैंक यू वेरी मच।